स्टूडेंट्स, पॉल साइंस में आज हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुख्य उपयोग का वर्णन कीजिए। मतलब कि स्वतंत्रता की रक्षा कैसे की जा सकती है। स्वतंत्रता का व्यक्ति के लिए बहुत महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, उसको जो है स्वतंत्रता चाहिए ही चाहिए होती है। स्वतंत्र व्यक्ति के विकास के जो स्वतंत्रता है वो व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो आधुनिक राज्य हैं वहाँ पे स्वतंत्रता के लिए जो भी मनुष्य वहाँ पे रहते हैं, जो लोग, उनकी स्वतंत्रता के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं जो कि निम्नलिखित है। पहला, प्रजातंत्र की स्थापना। प्रजातंत्र क्या होता है? जो आप निष्पक्ष चुनाव में हम जैसे अपने नेता चुनते हैं उसको प्रजातंत्र कहते हैं। प्रजा द्वारा चलाए जाने वाला तंत्र। तो स्वतंत्रता और प्रजातंत्र सहचारी हैं, दोनों आपस में साथ साथ चलते हैं। प्रजातंत्र में शक्ति का स्रोत जनता होती है। मतलब कि जो भी शासन आएगा, जिसकी भी सरकार बनेगी, वो किसके द्वारा चुनी जाएगी? जनता के द्वारा चुनी जाएगी। शासन का आधार जनमत होता है। मतलब कि वहाँ पर शासन जो किया जाता है वो जनमत के आधार पे होता है। जनता के हितों का विरुद्ध सरकार कानून पास करने की हिम्मत नहीं करती और सरकार व्यक्तियों की स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश भी नहीं करती। प्रजातंत्र में सरकार स्वतंत्रता को छीनने का प्रयत्न करती है अगर, तो चुनाव में जो है सरकार को हटा दिया जाता है। जो सरकार ऐसा करना चाहती है तो उस सरकार को चुनाव में जो है हटा दिया जाता है, उसकी सरकार को बदल दिया जाता है जनता द्वारा। सेकंड है मौलिक अधिकारों की घोषणा। आपको पता ही है कि आप सभी को कुछ मौलिक अधिकार दिए हुए हैं जो सभी के लिए समान है। स्वतंत्रता की सुरक्षा का सबसे अच्छा उपाय है व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता की घोषणा संविधान के मौलिक अधिकारों में कर देनी चाहिए। जो हमारा संविधान है उसमें हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो उनसे भी जो है स्वतंत्रता की जो है रक्षा होती है। अधिकारों का उल्लंघन आसानी से नहीं कर सकेगी। जो सरकारें हैं वो इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती और अधिकारों को छीनने का प्रयत्न भी नहीं कर सकती। थर्ड है शक्ति का पृथकीकरण, सेपरेशन ऑफ पावर। स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए शक्तियों का पृथकीकरण आवश्यक है। शक्तियों के केंद्रीकरण से निरंकुशता को बढ़ावा मिलता है, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका मतलब कि जो हमारा जो न्याय जहाँ पे मिलता है, जैसे कि कोर्ट वगैरह, वहाँ पे जो है उनकी स्वतंत्रता होना। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। न्यायपालिका की ही निष्पक्ष और निडरता से न्याय कर सकती है। जब वो स्वतंत्र होगी तभी तो वो हमारे लिए न्याय कर सकेगी। अगर उस पर किसी भी सरकार का या किसी व्यक्ति विशेष का दबाव होगा तो वो स्वतंत्रता से न्याय कैसे करेगी? उसका न्याय जो है वो दबाव में लिया गया होगा कि वो किसी के हित के लिए न्याय कर रही है। पर वो स्वतंत्र होगी, उसको अपना निर्णय खुद लेने की जो है स्वतंत्रता प्राप्त होगी, तो वो न्याय जो है न्यायपूर्ण होगा। मतलब कि सही तरीके से लिया गया निर्णय होगा। न्यायपालिका ही मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। न्यायपालिका के द्वारा ही मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है हमारी। पांचवा पॉइंट है सरल व शीघ्र न्याय व्यवस्था। सरल मतलब आसान और शीघ्र मतलब जल्दी। किसी भी न्याय के लिए जो है शीघ्रता और सरलता से न्याय मिले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो कि स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे न्याय शीघ्र मिले, इंतज़ार ना करना पड़े ज़्यादा। नेक्स्ट है समान अधिकार, सबको इक्वल अधिकार मिले, राइट्स मिले। स्वतंत्रता की सुरक्षा में जो है ये पॉइंट सबसे ज़रूरी है। नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो, जैसे कि आपको मौलिक अधिकार सबको एक जैसे ही प्राप्त हैं। 18 वर्ष की आयु के बाद सभी जितने भी 18 वर्ष के हो जाते हैं वो वोट डाल सकते हैं, और इसी तरह उनको बालिग समझा जाता है और वह अपना लाइसेंस बना सकते हैं। ऐसे कई काम हैं जो 18 वर्ष की आयु के बाद किए जाते हैं, उससे पहले बच्चे को नाबालिग ही समझा जाता है। तो ये क्या है? सेम राइट्स, ठीक है, इक्वल राइट्स। किसी एक वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसके अंतर्गत पक्षपात रहित शासन, किसी के पक्ष में रह के शासन ना चलाया जाए। स्वतंत्रता की रक्षा तभी हो सकती है जब राज्य की नीति
पक्षपातपूर्ण ना हो। इसका अभिप्राय यह है कि राज्य को कुछ लोगों की भलाई के लिए कार्य ना करना पड़े, किसी के अंडर होके काम ना करें और ना ही कोई भेदभाव की नीति का अनुसरण करना चाहिए। नेक्स्ट है आर्थिक सुरक्षा, मतलब कि सभी को नौकरी मिले, सभी को जो है भोजन मिले, कोई अमीर ना हो, गरीब ना हो, भेदभाव ना हो। ये सब जो है आर्थिक सुरक्षा में आते हैं कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आर्थिक सुरक्षा होनी ज़रूरी है। जिस देश में अमीर और गरीब में अधिक भेद होगा, मतलब कि ज़्यादा डिफरेंस होगा, लोग बहुत ज़्यादा अमीर होंगे या तो यहाँ बहुत ज़्यादा गरीब होंगे, वहाँ गरीब व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि वह गरीब है, वो कोई निर्णय नहीं ले सकता। तो अगर उसको ज़रा सा लालच मिलेगा तो वो किसी को भी वोट डाल देगा, तो इससे जो है स्वतंत्रता का हनन होगा उसकी। व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की रक्षा तभी कर सकता है जब वो आर्थिक सुरक्षा उसको प्राप्त हो। नेक्स्ट है कानून का शासन, रूल्स ऑफ लॉ। स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कानून का शासन आवश्यक है। कानून के शासन का अर्थ क्या होता है? कानून के सामने सभी समान है, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। इंग्लैंड, भारत और अमेरिका में कानून का शासन है। इंग्लैंड में नागरिकों को स्वतंत्रता की रक्षा कानून के शासन के द्वारा की जाती है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण होना बहुत ही ज़रूरी है, केंद्रीकरण ना हो। 22 की जो विचार हैं उनके अनुसार जो है लोगों के स्वतंत्रता की भावना पैदा करने के लिए राज्य में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को स्थापित करना चाहिए। मतलब कि जो लोकल वहाँ की संस्थाएं हैं उन्हीं को ही स्थापित करना चाहिए, जिससे लोगों का जो है उसमें विश्वास बढ़े। नेक्स्ट है स्वतंत्र प्रेस। प्रेस की स्वतंत्रता होना भी ज़रूरी है। जब एक प्रेस जो है स्वतंत्र होकर अपना कोई विचार रखेगी या कोई न्यूज़ छापेगी तो वो सही होगा। किसी के दबाव में प्रेस अगर कोई न्यूज़ छापती है तो वो गलत जो है विचार भी रख सकती है अपने किसी के अंडर आके। किसी भी राज्य में नागरिकों की स्वतंत्रताएं केवल तभी सुरक्षित रह सकती है जब वह प्रेस स्वतंत्र हो और व्यक्ति अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त कर सके। यदि प्रेस स्वतंत्र नहीं होगी तो लोग सरकार की कार्यवाहियों को सही तरीके से नहीं बताएंगे। प्रेस जो है सरकार के दबाव में आके जो है वो उनकी बड़ाइयाँ करेगी, उनकी जो गलत नीति है या गलत कोई निर्णय लिया गया है उसका वो जो है बताएगी ही नहीं। तो इसलिए स्वतंत्र प्रेस का होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार की शक्तियों को संविधान में लिखकर सरकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि सरकार क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती है, संविधान में ही लिखा होता है। इसलिए आधुनिक राज्यों के संविधान लिखे हुए होते हैं, तभी सरकार की शक्तियों का वर्णन स्पष्ट किया जा सके, जिससे कि सरकार की क्या शक्तियाँ हैं वो स्पष्ट रूप से बताई जा सकें। नेक्स्ट है राजनीतिक शिक्षा, पॉलिटिकल एजुकेशन। सरकार की रक्षा के लिए जनता के पास राजनीतिक शिक्षा का होना आवश्यक है। बिना राजनीतिक शिक्षा के स्वतंत्रता की रक्षा करना असंभव है। जब आपको पॉलिटिकल जो है नॉलेज होगी कि हमारे जो है क्या क्या अधिकार हैं, क्या जो है स्वतंत्रता क्या होती है, तो ही आप जो है उसका रक्षा कर सकोगे। नेक्स्ट है सतत जागरूकता। जागरूकता मतलब कि किसी चीज़ के प्रति जागरूक होना। लास्की ने ठीक कहा है, सतत जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है। स्वतंत्रता की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उपाय जनता का स्वतंत्रता के प्रति जागरूक रहना है। नागरिकों में सरकार के उन कार्यों के विरुद्ध आंदोलन की हिम्मत और हौसला होना चाहिए जो उनकी स्वतंत्रता को नष्ट करते हो। सरकार को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि यदि नागरिकों की स्वतंत्रता का जो है उनको कुचला जाएगा तो नागरिक जो है उसके विपक्ष विरुद्ध पहाड़ की तरह खड़े हो जाएंगे। लास्की के शब्दों में नागरिक की महान भावना ना कि कानूनी शब्दावली स्वतंत्रता की वास्तविक संरक्षक है। मतलब कि अगर कोई सरकार गलत कानून को पास करती है तो उससे अगर किसी की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है तो उनको अगर वो जागरूक होंगे तो ही वो उसके खिलाफ जो है उसके विरुद्ध कोई एक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये स्वतंत्रता की रक्षा के कुछ पॉइंट्स हैं, आपने इनको अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को रीड करके अपने तरीके से लिखना है और याद करना है। थैंक यू।